प्रीत की लत मुझे ऐसी लागी, हो गई मैं मत वाली। जियो। बली बली जाऊं अपने पिया को, कि मैं जाऊं वारी वारी। तू सोच रहा होगा कि मैंने अभी तक तुझे मारा क्यों नहीं है? साला मैं भी यही सोच रहा हूँ, काहे काहे नहीं मार पा रहे? ऐसे एक सेकंड में कर देते हैं और अगले सेकंड में भूल भी जाते हैं सब। लेकिन तेरे साथ बात कुछ अलग है साला, पहले हम कभी मिले नहीं, जानते भी तो नहीं है तुमको। कुछ शौक थे, कुछ सपने थे, सब तोड़ आया हूं मैं। कुछ हसरतें थी, कुछ चाहते थे, कुछ हसरतें थी, कुछ चाहती थी, सब ताकों पे रख इस ओर आया हूं। वाह। अपनों से बहुत दूर हूं, अपनों से बहुत दूर हूं, अपनों के लिए, अपनों के लिए लड़का होना साहब, बस इसलिए घर से मिलो दूर छोड़ आया हूँ। हिंदुस्तान में बहुत से नए लड़के जो एक्टर बनना चाहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो आपने एक्टिंग फील्ड को क्यों चुना? आपको ऐसा क्या लगा कि एक्टिंग में जाना चाहिए मेरे को? सभी लोगों का वही होता है कि एक्टिंग मतलब हमको सिर्फ यही करना है, क्यों करना है ये मालूम नहीं। पर मेरा अपना मालूम है कि एक्टिंग फील्ड मतलब बचपन से फिल्में देखने का शौक था, वो लगभग लोगों को होता है। लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा था कि मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँ। मेनली मेरा कारण था कि मेरे एक भैया थे, तो वो मुझे उन्होंने पहली बार मुझे बचपन में, मैं 3rd क्लास में था तब उन्होंने मुझे पहली बार हॉलीवुड फिल्म दिखाई। उससे पहले मैं देखता था मिथुन चक्रवर्ती की, अजय देवगन की, सनी देओल। मैं भी खूब तो इंटरटेनमेंट पहले मैं देखता था। अच्छा। लेकिन एक बार पहली फिल्म मैंने देखी अपने बचपन के टाइम में, कुछ मम्मी रिटर्न्स या मम्मी करके एक फिल्म था, वो देखा भाई। उसके बाद मुझे जो ये लगा ना कि मतलब फिल्मों का एक पूरा ट्रेंड बदल गया। मतलब कि मैं जहाँ बॉलीवुड फिल्में से देखता था कि नहीं यार वो एक्शन मार धार, तो पहली बार हॉलीवुड फिल्म देखा तो पूरा टेस्ट बदल गया, नहीं कुछ तो यूनिक होता है। ऐसे मैं बेसिकली मैं मानता हूँ इरफान खान साहब को, सब कुछ। इरफान खान साहब हो गए और अपने आदिल हुसैन सर हो गए, अच्छा। नाना पाटेकर सर हो गए। ऐसे एक्टिंग सीखने के लिए फिर आप मनोज वाजपेयी सर, के मेनन सर, पंकज त्रिपाठी सर, नवाजुद्दीन सर, इन सब की फिल्में आप देखें तो आपको एक्टिंग बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। अभी एक्टिंग फील्ड में हो तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भी कुछ ना कुछ तो काम किया रहेगा या फिर डायरेक्ट कॉलेज से आएगा? 2021 लास्ट दिसंबर तक 5 साल मैंने जॉब किया। MBA कंप्लीट करी, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स मार्केटिंग से। ये करने के बाद अच्छा पैकेज था रिलायंस में। लास्ट मेरा जॉब जो मैंने किया वो रिलायंस थी, उससे पहले सैमसंग और बजाज, तो इन सब जगहों पे काम किया। वो जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई जरूरी है? कि आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई करनी जरूरी रहेगी या फिर जो बिना पढ़े लिखा भी अच्छा एक्टर बन सकता है? देखिए एक्टिंग क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई क्वालिफिकेशन लेके आइए तभी आप एक्टिंग फील्ड में काम कर सकते हैं। अच्छा। एक्टिंग बेसिकली एक जुनून होता है भाई, एक पैशन होता है इंसान के अंदर। आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अच्छा। इसमें किताबें पढ़नी पड़ती है। आप अगर आप नाट्य शास्त्र पढ़ोगे, स्टेनिस्लावस्की का कोई बुक पढ़ते हो, आप स्टील आइडलर, उटा हैगन, माइजनर, इन सब की अगर किताबें पढ़ोगे तो आपको वो समझने के लिए वो नॉलेज चाहिए जो पढ़ाई लिखाई से ही मिलेगी। आजकल हर जो बच्चा है ना, जब मूवी देखता है एक्टर बनना चाहता है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे तो सब एक्टर बन जाएंगे तो काम चलेगा नहीं। तो इसमें जो बहुत सारे आते हैं लोग, जैसे अभी भी आज भी 1 लाख लोग होंगे जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे होंगे लगभग, ठीक है ना। तो इसमें सफलता का परसेंटेज कितना है कि कितने परसेंटेज लोग सफल हो पाते हैं और कितने परसेंटेज लोग असफल होकर वापस उनको घर पे जाना पड़ता है? सफलता बड़ी वर्ड होती है साहिल भाई, और अगर मुझे रास्ता मालूम होता सफल होने का तो मैं अब तक सफल हो चुका होता, क्योंकि मेरे 1 साल हो गए। सफलता का कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हाँ, असफल होने के कई कारण हैं और सफलता के चांसेस मुंबई में 0.01% है भाई।
कि 4-5 बजे तक उठ जाइए, फिर थोड़ा फ्रेश होइए, वॉइस का एक्सरसाइज कीजिए, साउंड का, डिक्शन का, और भी इसमें बहुत तरह के एक्सरसाइजेज हैं वो कीजिए। मोनोलॉग पढ़िए, स्क्रिप्ट पढ़िए ज़ोर ज़ोर से बोलकर, ताकि आपका जो डिक्शन प्रॉब्लम हो वो ठीक हो। मेरी कोशिश रहती है महीने में कम से कम 15 दिन मैं उधर खाना खा लेता हूँ, लंगर में, ठीक है ना। और आप रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे को लोग खिलाते हैं, और बहुत गुरुद्वारा है तो वहाँ पे खाता हूँ, तो मेरे कम से कम एक टाइम के 60-70 रुपये बच जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऑडिशन मुंबई में कहाँ होते हैं? जो नए लड़के मुंबई में आते हैं उनको मालूम नहीं कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, तो ऑडिशन के बारे में हमको बताइए कि ऑडिशन कहाँ कहाँ होते हैं मुंबई में। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं हूँ मड आइलैंड में, और मड आइलैंड में बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी, लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह, कपिल शर्मा शो। पूरे भारत से एक्टर बनने के लिए बहुत सारे लोग मुंबई में आते हैं, तो कुछ स्ट्रगल एक्टर मड आइलैंड में रह रहे हैं, तो मैं आज उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं और आपको बताता हूं कि स्ट्रगल एक्टर की लाइफ मुंबई में क्या होती है, कैसे रहते हैं, किस जगह रहते हैं और क्या तैयारी करते हैं एक्टर बनने के लिए। और छोटू कैसे भाई? इधर ही आता चल। अच्छा, भाई मैं पहुंच गया अभी मड आइलैंड के चौल में। तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल एक्टर रहते हैं, देख लो चौल का नज़ारा। यहाँ पर गणपति भगवान का मंदिर बना हुआ है, देख लो आप, साईं बाबा का। और एक देख लो चौल की गंदी गलियां। कितना गंदा चौल है, देख लो। जो एक्टर बनने के लिए मुंबई आते हैं, बेचारों को रहने को जगह नहीं मिलती, तो ऐसे वैसे गंदी चौल में भी रहना पड़ता है इनको। और बारिश के टाइम में यहाँ पर बहुत हालत खराब हो जाती है, आप देख लो। लोग एक्टर बनने के लिए यहाँ पर ऐसी जगह पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखते हैं उनकी लाइफ कैसी है। ये देख लो मुंबई का चौल, बड़ी जेटी का चौल। गलियां बहुत ही पतली और बहुत ही गंदी है, भयानक। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं रखते। यहाँ पर गली में बहुत सारी नल के पानी की लाइन है, तो बहुत जगह ये लाइन टूटी हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरा पानी पानी हो जाता है, शाम को गंदगी हो जाती है। सारे चौल वालों के घर पे पानी का पाइप लगा हुआ, इसी से नल आता म्यूनसिपलिटी। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, मैं इसको कॉल करता हूँ। 4 घंटे वेट करने के बाद आखिर में राहुल भाई आ गए, तो इनसे मिलते बात करते हैं कि मुंबई में स्ट्रगल एक्टरों की लाइफ कैसी है। हेलो राहुल भाई, कैसे हो? बढ़िया, बैठो साइड में। कैसे हो? ठीक हो? मस्त, बिंदास। तो राहुल भाई बताइए, इतना वेट क्यों करवाया? आप 6 बजे का टाइम दिया था हमको। हाँ, तो सबसे पहले आप एकदम कैमरे के सामने पूछ रहे थे कि एक्चुअली क्या होता है ना साहिल भाई, कि नहीं किसी भी आप जो एक्टिंग वर्क कर रहे हैं या फिर जो एक्टिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं ना, या जो एक्टिंग ही कर रहे हैं मुंबई में, तो ब्रो इनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप 4-5 बजे तक आओ, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि मैं आपको पहले बोला मैं थिएटर रिप्ले कर रहा हूँ, तो उसमें क्या कि अगर रिहर्सल अगर ज़्यादा देर तक हुई तो ऐसे में हमें वहाँ टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा। इसके अलावा फिर अगर कुछ और एक्स्ट्रा आपने ऑडिशन वगैरह दे दिया तो इसमें टाइम आपका ज़्यादा चला जाता है। तो इस वजह से मैं आपको एक्यूरेट टाइम पे नहीं बुला पाया यहाँ पे, और अच्छा। और कोई बात नहीं थी। अच्छा। क्या कैसी तैयारी चल रही है आजकल? तैयारी भाई बढ़िया ही चल रही है, बढ़िया ही चलती है, क्योंकि मेन तो हमारा मकसद ही यही है कि हम यहाँ पे आकर अपने आप को प्रिपेयर करें। फिर
उस हिसाब से जो हमने मेहनत किया है उस हिसाब से हमको काम मिले। अच्छा, तो ये गमछा क्यों डाला है, ऐसा डाला हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ बिहार से। अच्छा। तो हमारे बिहार यूपी साइड स्पेशली बिहार में क्या है कि ये मतलब ऐसे ही गमछा जो है ना, बिहार में लगभग लोगों को देखिएगा तो एक गमछा वो है ऐसे करके रखेंगे, ये ऐसे हो गया, या फिर नॉर्मली ऐसे करके रख लेंगे। तो ये मेरी आदत है, मैं रूम पे जब भी रहता हूँ ना तो ये पता नहीं कंफर्टेबल फील होता है, मतलब अच्छा लगता है अपनापन टाइप का। तो ये जो रूम है ये आपका ही है? नहीं, ये मेरा है नहीं, रेंट पे में कर रहा हूँ हर महीने। रेंट पे तो आपका ना? हाँ, रेंट पे मेरा एक और लड़का रहता है, हाँ। निखिल, तो वो भी थिएटर में है। अच्छा, एक्टिंग करता है वो भी? हाँ, वो साथ में एक्टिंग करता है, अभी हुआ है नहीं। तो मैं जब आ रहा था यहाँ से तो यहाँ की गलियाँ देखी, बहुत चौड़ी है, थोड़ी पतली गली है। हाँ, और थोड़ा पानी वानी भी ऐसा कुछ, ऐसा मतलब क्या है ऐसा गली में आप? देखिए, इसका एक कारण है, पहले हम लोग रहते थे मीरा रोड साइड। अच्छा। लेकिन क्या है कि मेन जो इस साइड पूरा ऑडिशन हो गया, आपका एक्टिंग हो गया, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब इधर ही है। इधर आपका बाजू में आराम नगर पड़ता है, फिर मतलब ये मेन लोकेशन है। ये बोल रहा था कि ऑडिशन वगैरह, तो ये मेन हब है, वो एकदम नज़दीक पड़ता है। पहले जहाँ हम लोग थे वहाँ से काफ़ी दूरी थी, तो हम लोग इधर आके शिफ्ट हो गए। दूसरी बात क्या है कि आप आए होंगे तो नाव से आपको आना पड़ा होगा थोड़ा सा दूर के लिए। तो इस साइड एरिया को मड बोलते हैं, मड। हाँ, ऐसा मैं 2-3 बार इधर भी कुछ गया हूँ ब्लॉगिंग के लिए। तो आपने ये पंकज त्रिपाठी सर का सुना, उधर का ब्लॉग आपने? तो इधर अच्छे लोग भी रहते हैं, मतलब अच्छे जो पॉपुलर फेस हैं वो भी रहते हैं यहाँ। और इस साइड थोड़ी सी सहूलियत ये मिलती है कि थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा चीप होता है। तो इधर मेन अभी हम लोग रह रहे तो 7,000 में रह रहे, अगर यही 1 आवर के अगर वर्सोवा में लेंगे, नाव की जस्ट उस साइड में, तो वहाँ आपको मिनिमम 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा, प्लस डिपॉजिट ब्रोकरेज मिला के मिनिमम 50,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। तो राहुल भाई कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहे, देखते कौन सी स्क्रिप्ट है? कौन सा राहुल भाई स्क्रिप्ट कौन सा है? ये हेमू, ये हैमिल्टन की कहानी है। अच्छा। मतलब बहुत ही पॉपुलर स्क्रिप्ट है ये, बहुत सारे लोगों ने इस पर प्ले किया है और देखा भी होगा। तो इसी पे ये हमारे गुरुजी हैं तौकीर आलम खान सर, तो वो करवा रहे हैं और उसी की प्रिपरेशन है हम। अच्छा, तो इसमें ये बहुत सी जगह येलो किया हुआ, इसका क्या मतलब है? मतलब कि ये मेन लाइन है? हाँ, मेन लाइन नहीं है, मतलब कि ये एक स्क्रिप्ट रीडिंग एक अलग सा चीज़ है, जिसमें क्या है ना कि आपको उन लाइंस को जहाँ पे आपको लगता है कि वेरिएशन होना चाहिए, मतलब सबके अलग तरीके हैं, बट मुझे क्या है कि मैं लाइंस रटने से ज़्यादा पढ़ने में यकीन करता हूँ। और जो लाइन का मीनिंग बहुत डिप्थ में हो या फिर उसके मीनिंग बहुत इफेक्ट डाल रहे हो किसी सीन में, तो उस लाइंस को मैं वो अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि उस पर मैं अलग से काम कर सकूँ। स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ साथ कुछ यहाँ पर सामान भी रखा हुआ है, इनके बारे में पूछते कि ये क्या क्या है। देखो देखो भाई ने ऐसे बोतलें लगा रखी है और केले भी रखे हैं, और केलों के नीचे 3-4 और स्क्रिप्ट बुक वगैरह रखी हुई है, और ये बोतल है। तो ये इनका सामान है, बैग है। तो राहुल भाई, तो ये इतना बोतला क्यों रखा है इधर? इसके पीछे भी कहानी है साहिल भाई। तो क्या है कि यहाँ पानी टाइम से आता 6 से 11 के बीच। तो ऐसे में क्या है कि या तो जो पानी आता है तो वो टंकी में भर जाएगा, पीने के लिए कुछ रखना पड़ता है क्योंकि वो आपको पूरे 24 घंटे चलाने पड़ते हैं। तो ऐसे में या तो आपके पास कोई सामान होना चाहिए पानी भरने के लिए। तो हम लोगों ने वो ख़रीदा नहीं, बस बोतल है तो बोतल में भर लेते, इससे काम चल जाता है। तो ये कितनी बोतलें? 3 और 3 6 7 8 बोतलों में काम हो जाता है आपका? हाँ, बहुत है। और ये केले की रखे? केले खाने के लिए रखे, लेकिन मतलब वो ऐसा है ना कि मैं कोशिश करता हूँ थोड़े बहुत पैसे हों तो बचा के एटलीस्ट 2 केले पर डे खा सकूँ। खाना चाहिए भाई, मतलब मेरे ऐसे आदमी को तो केला बहुत ज़रूरी है, खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, हर किसी को खाना चाहिए। अच्छा। तो ये राहुल भाई का रूम है, देख लो आप। यहाँ पे पूरी बोतलें रखी हुई है।
और बैग वैग है, और यहाँ पर सोते हैं आप? हाँ, इसी पे सोता हूँ। तो बिस्तर ऊपर रखा है? नहीं, बिस्तर की क्या ज़रूरत है ब्रो? मतलब इंसान को सोने के लिए जगह मिल गया बहुत। अभी मुंबई जैसे शहर में मतलब कि मेरे से ऐसे कितने लोग हैं यार जिनको रहने के लिए अच्छी जगह भी नहीं है। तो मुझे तो ये भी मिला हुआ है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है साहिल भाई। ये सो जाता हूँ आराम, कंफर्टेबल है ये, प्लस ये ओढ़ने के लिए हो गया। मैं राहुल भाई से सवाल पूछना चाहता हूँ एक्टिंग संबंधित कुछ। तो राहुल भाई तैयार हो आप? हाँ बिल्कुल रेडी? रेडी। राहुल भाई, हिंदुस्तान में बहुत से नए लड़के जो एक्टर बनना चाहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो आपने एक्टिंग फील्ड को क्यों चुना? आपको ऐसा क्या लगा कि एक्टिंग में जाना चाहिए मेरे को? हाँ, सवाल बहुत सिंपल है साहिल भाई, लेकिन इसके जवाब जो हैं उतने ही डिफ़िकल्ट हैं। क्या है कि मतलब मालूम नहीं, कुछ लोगों का मतलब सभी लोगों का वही होता है कि एक्टिंग मतलब हमको सिर्फ यही करना है। क्यों करना है ये मालूम नहीं, पर मेरा अपना मालूम है कि एक्टिंग फील्ड मतलब बचपन से फिल्में देखने का शौक़ था, वो लगभग लोगों को होता है। लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा था कि मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँ। मेनली मेरा कारण था कि मेरे एक भैया थे, तो वो मुझे उन्होंने पहली बार मुझे बचपन में मैं 3rd क्लास में था, तब उन्होंने मुझे पहली बार हॉलीवुड फिल्म दिखाई। उससे पहले मैं देखता था मिथुन चक्रवर्ती की, अजय देवगन की, सनी देओल। मैं भी खूब तो इंटरटेनमेंट पहले मैं देखता था। अच्छा। लेकिन एक बार पहली फिल्म मैंने देखी अपने बचपन के टाइम में, कुछ मम्मी रिटर्न्स या मम्मी करके एक फिल्म था, वो देखा भाई। उसके बाद मुझे जो ये लगा ना कि मतलब फिल्मों का एक पूरा ट्रेंड बदल गया। मतलब कि मैं जहाँ बॉलीवुड फिल्में सिर्फ देखता था कि नहीं यार वो एक्शन मार धार, तो पहली बार हॉलीवुड फिल्म देखा तो पूरा टेस्ट बदल गया, नहीं कुछ तो यूनिक होता है। इसके बाद फिर 2008 में आई थी हीथ लेजर की एक फिल्म जोकर द डार्क नाइट, तो अच्छा। वो मेरी पसंदीदा अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। और हीथ लेजर मेरे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर भी हैं। ऐसे मैं बेसिकली मैं मानता हूँ इरफान खान साहब को, सब कुछ। इरफान खान साहब हो गए और अपने आदिल हुसैन सर हो गए, अच्छा। नाना पाटेकर सर हो गए। ऐसे एक्टिंग सीखने के लिए फिर आप मनोज वाजपेयी सर, के मेनन सर, पंकज त्रिपाठी सर, नवाजुद्दीन सर, इन सब की फिल्में आप देखें तो आपको एक्टिंग बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। और इन सब की फिल्मों को देखते देखते मेरा रुझान जो है ना वो बड़ा एक्टिंग की तरफ। अच्छा। बाकी कोई काम करता था इंटरेस्ट उतना आता नहीं था, और इसमें इंटरेस्ट था। मतलब कॉलेज में स्कूल में दोस्तों को सुनाना, घर में वो करके दिखाना, दूसरों का नकल उतारना, एक्ट करना, मतलब ये अच्छा लगता था बचपन से। तो फिर लास्टली पिछले साल इधर आ गए। तो आप अभी एक्टिंग फील्ड में हो, तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भी कुछ ना कुछ तो काम किया रहेगा, या फिर डायरेक्ट कॉलेज से आएगा? नहीं, इससे पहले मैं 2016 से 2022 तक, या 22 स्टार्टिंग ही कह लो आप, 2021 लास्ट दिसंबर तक 5 साल मैंने जॉब किया। MBA कंप्लीट करी, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स मार्केटिंग से। ये करने के बाद अच्छा पैकेज था रिलायंस में। लास्ट मेरा जॉब जो मैंने किया वो रिलायंस थी, उससे पहले सैमसंग और बजाज, तो इन सब जगहों पे काम किया, वर्क कर रहा था। लेकिन वो जो एक अंदर से जो आवाज़ आती है ना कि भाई ये जो तू कर रहा है इसमें कुछ होना नहीं है, टाइम पास है, वो मन नहीं लगता था साइड में। तो लास्टली 1 साल अपने आप को टाइम दिया, पूरा 2022 कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। और फिर 2022 के दिसंबर में मैं आ गया बिहार से मुंबई। तो मेरे को ये बताइए कि जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है? कि आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई करनी ज़रूरी रहेगी, या फिर जो बिना पढ़े लिखा भी अच्छा एक्टर बन सकता है? देखिए एक्टिंग क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई क्वालिफिकेशन लेके आइए तभी आप एक्टिंग फील्ड में काम कर सकते हैं। अच्छा। एक्टिंग बेसिकली एक जुनून होता है भाई, पैशन होता है इंसान के अंदर। आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अच्छा। इसमें किताबें पढ़नी पड़ती है। आप अगर आप नाट्य शास्त्र पढ़ोगे, स्टेनिस्लावस्की का कोई बुक पढ़ते हो, आप स्टील आइडलर, उटा हैगन, माइजनर, इन सब की अगर किताबें पढ़ोगे तो आपको वो समझने के लिए वो नॉलेज चाहिए जो पढ़ाई लिखाई से ही मिलेगी।
तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप पढ़ाई लिखाई करके आओगे एक्टिंग सीखने के लिए तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ पाओगे, और अच्छी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है सॉरी। अभी मैंने ज़रूरी बोला था ना, तो ये डिक्शन का पार्ट है। अभी 6 महीने से इसमें मेहनत कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता, वो ज़रूरी होता है, बट हमारे वो बिहार में थोड़ा सा ज ज स श और र ड़ में डिफरेंस है, तो मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। एक्टिंग की भाषा थोड़ी अलग है। हाँ, इसमें प्रॉपर शुद्ध हिंदी। हाँ कैसे? अच्छा हाँ, अपना जो जिस एक्शन पर बोलते हैं, जैसे बिहारी हो गए, मैं राजस्थान हो गया, तो अपना क्या होता है कि एक अपना हिंदी बोलते हैं ना, थोड़ा सा एक्शन मिल जाता है। हाँ ऐसा वो टोन तो है, एक्सेंट वो है, लेकिन शुद्ध हिंदी बॉलीवुड मतलब हिंदी सिनेमा में ज़रूरी है। जैसे भी मैंने ज़रूरी बोला ना, तो ये ज़रूरी है हो गया। अगर मैं ज़रूरी है स्क्रिप्ट में अगर मैं बोल दूँ तो वो गलत हो गया, काम नहीं मिलेगा इसमें। आजकल हर जो बच्चा है ना, जब मूवी देखता है एक्टर बनना चाहता है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे तो सब एक्टर बन जाएंगे तो काम चलेगा नहीं। तो इसमें जो बहुत सारे आते हैं लोग, जैसे अभी भी आज भी 1 लाख लोग होंगे जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे होंगे लगभग, ठीक है ना। तो इसमें सफलता का परसेंटेज कितना है, कि कितने परसेंटेज लोग सफल हो पाते हैं और कितने परसेंटेज लोग असफल होकर वापस उनको घर पे जाना पड़ता है। सफलता ना, सफलता बड़ी वर्ड होती है साहिल भाई, और अगर मुझे रास्ता मालूम होता सफल होने का तो मैं अब तक सफल हो चुका होता, क्योंकि मेरे 1 साल हो गए। सफलता का कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हाँ, असफल होने के कई कारण हैं, और उसमें से पहला कारण ये है कि अगर मुंबई आते हैं, अगर आप में वो पैशन नहीं है ना, अगर वो पैशन लेके आप नहीं आए हैं मुंबई, तो कोनो फ़ायदा नहीं है, वापस आपको जाना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब पैशन नहीं रहेगा ना, वो अगर शुरू में थोड़ी सी चाहत रहेगी तो कुछ दिन कीजिएगा, फिर उस चीज़ से मन आपका उब जाएगा। यहाँ आने के बाद फिर लड़कीबाजी, दारू, सिगरेट, पब, डिस्को, अगर इन सब में आपका रुझान हल्का फल्का भी है तो आप 100% घर वापस जाएंगे। सफलता के चांसेस मुंबई में 0.01% है। आपका डेली रूटीन क्या है, क्या करते हो सुबह से शाम तक, लाइफ स्टाइल क्या है आपकी? डेली रूटीन क्या है कि बड़े बड़े महानुभाव उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सुबह उठ जाइए 4-5 बजे तक, जो अक्षय पाली हैं, सुने ना 4 बजे उठ जाते हो? हाँ सुने। हाँ, तो बाकी वैसा ही बोला जाता है कि 4-5 बजे तक उठ जाइए, फिर थोड़ा फ्रेश होइए, वॉइस का एक्सरसाइज कीजिए, साउंड का, डिक्शन का, और भी इसमें बहुत तरह की एक्सरसाइजेज हैं, वो कीजिए। मोनोलॉग पढ़िए, स्क्रिप्ट पढ़िए ज़ोर ज़ोर से बोलकर, ताकि आपका जो डिक्शन प्रॉब्लम हो वो ठीक हो। इसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोली जाती है, बट मेरा अपने अगर मेरे से पर्सनली पूछा है तो मेरा ये है कि मुझे रात में आते आते हो जाती है लेट। मैं बिल्कुल नहीं उठ सकता सुबह 4 बजे, मैं नहीं उठता हूँ किसी दिन सुबह 4 बजे, आराम से उठता हूँ 6-7-8 बज जाते हैं कभी कभी। फिर ये रूटीन से मैं तैयारी थोड़ी बहुत करना, और थोड़े बहुत जो स्क्रिप्ट मिले हैं वो पढ़ना, थोड़े बहुत वॉइस के लिए देख लेना, बाकी नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, फिर जो आज करना है वो कल रात में देख लेता हूँ, डिसाइड करता हूँ। उस हिसाब से अगर कहीं ऑडिशन है तो ऑडिशन दे दिया, ऑडिशन नहीं है तो किसी जगह विज़िट किया, जैसे कोई प्रोडक्शन हाउस हो गया, डबिंग स्टूडियो हो गया पार्ट टाइम वर्क के लिए, और कहीं ओपन माइक फ्री में चल रहा है या फिर कहीं कुछ फ्री में दिखाया जा रहा है प्ले वगैरह, वहाँ चले गए, किन्हीं लोगों से मिल लिए। ये दिन भर का रूटीन है, प्ले किए और वापस रात में रूम पे, ये मेरा दिन भर का है। बाकी जो खुद के क्राफ्ट के, मतलब एक क्राफ्ट होता ना हर इंसान का, मतलब उस पर आप जो काम कर सकते हैं वो कीजिए, वही मैं करता हूँ बस। आप डेली रूटीन के बीच में से टाइम कैसे निकालते हो मैनेज करने के लिए? जैसे घर पे खाना भी खुद बनाते हैं, होटल में खाते हैं आप? हाँ, खुद से बनाता हूँ। खाना भी खुद बनाते रहेंगे, कपड़े भी धोते रहेंगे, उसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं आप? देखिए, इसमें कुछ मैजिक नहीं है, नॉर्मली सारे काम करते हुए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो करनी ही चाहिए, हर किसी को करनी पड़ती है। कपड़े साफ़ कर लिए, फैमिली की तरह नहीं कि हर दिन साफ़ किए, 2 दिन पे एक बार भी साफ़ करते हैं, 3 दिन पे एक बार भी साफ़ करते हैं। बाकी खाना बनाने का सुबह बना लिए, दोपहर का खाना बना लेते हैं, शाम तक कुछ नाश्ता हो जाता है। इसके बाद ऑलमोस्ट अगर बाहर गए ऑडिशन देने के लिए या कहीं गए, आते आते 8-9 बज गया, तो आराम नगर जो मेन हब है ना, उसके सामने लंगड़ है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि भाई मैं 30 मार खा लूँ, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं और मैं उन्हीं पैसों से खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोशिश रहती है महीने में कम से कम 15 दिन मैं उधर खाना खा लेता हूँ लंगड़ में, ठीक है ना।
और आप रात के 8 बजे से लेके 10 बजे तक वो लोग खिलाते हैं। और बहुत गुरुद्वारा है तो वहाँ पे खाता हूँ तो मेरे कम से कम एक टाइम के 60-70 रुपये बच जाते हैं, या उसी के बस कुछ केले ले लिए, कुछ और वो अलग से खा लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऑडिशन मुंबई में कहाँ होते हैं? जो नए लड़के मुंबई में आते हैं उनको मालूम नहीं कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, तो ऑडिशन के बारे में हमको बताइए कि ऑडिशन कहाँ कहाँ होते हैं मुंबई में? ऑडिशन कहाँ कहाँ होते हैं? ऑडिशन बेसिकली आपको किस चीज़ का देना है इस पर डिपेंड करता है। जैसे टीवी सीरीज, वेब सीरीज जो हो गया, या फिर टीवी सीरीज का मतलब टीवी सीरियल जो हो गए या मूवीज़ हो गए, तो इन सब के ऑडिशन आप अलग अलग जगहों पे भी बोल सकते हैं, या फिर मैं 2-3 जगह इकट्ठे बता देता हूँ। जैसे कि आपका एक तो सबसे फेमस है अपना आराम नगर, जहाँ पे आपका मुकेश छाबड़ा का ये MCC है, कास्टिंग वे है अभिषेक बनर्जी का। इसके अलावा फिर आपका महाड़ा में पूरा हो गया, महाड़ा 4 बंगलुरु में। फिर आप ये लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आपको एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स हो गए, यशराज फिल्म्स हो गए, ये सब आप वहाँ जा सकते हैं। गोरेगांव में है, कोशीवाड़ा में होता है थोड़ी बहुत, ऐसे मिला जुला के, लेकिन ये सब कुछ मेन जगह है जहाँ ऑडिशन होते रहता है सबसे। इंसान के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पैसा। तो राहुल भाई, पैसा कितना कमाते हो और कितना खर्चा होता है, और जो स्ट्रगल होते हैं उनको क्या, कितना प्लस है कितना माइनस में? खर्चा है ना, देखिए खर्चा क्या है कि वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे खर्च करते हैं। यहाँ बचा कर भी चलना पड़ता है, तो खर्च बहुत है, खर्च है अगर कितना भी बचाएं, क्योंकि बचाएं भी वहीं जहाँ वो ज़रूरी हो बचाना, है ना। अब इस समय का क्या, वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है समय। उस हिसाब से हम लोग क्या करते, जैसे कि ये रूम हो गया तो यहाँ पर मंथ का 7,000 रुपये हो गया, तो वो मैं और ये निखिल भाई पे करते हैं। और ये भाई निखिल भाई है, ये भी यहीं रहते हैं, यहाँ पर बैठे हैं। हेलो, नमस्कार। ठीक है। तो अभी बच्चे बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। ये हमारे गुरुजी हैं निखिल भैया, झारखंड छत्तीसगढ़ से हैं, और अभी जस्ट आए, देखिए टाइम 12:30 हो रहा होगा। तो इनका भी बहुत है, सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं, मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी जुनून से मेहनत कर रहे हैं। अभी भी मुकेश छाबड़ा जी का अभी वो खिड़कियाँ फेस्टिवल चल रहा है, तो वहाँ से आ रहे हैं, प्ले देखते हैं, प्ले करते हैं। कल इनका प्ले भी था आराम नगर माँ स्टूडियो में ना, माँ स्टूडियो में। अच्छे एक्टर हैं, हमारे साथी हैं, परम मित्र हैं। हाँ, आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया, भटक गया। इनकम सॉरी, इनकम। हाँ, तो क्या है ना साहिल भाई कि हम लोग का खर्च यहाँ पे 7,000 रुपये आप ये मान लो, भाड़ा वगैरह मिला के 2-3 हज़ार रुपये मान लो, और खाने पीने का मतलब कि महीने का आराम से आपको 12-13 हज़ार रुपये, 10-12 हज़ार रुपये तो मिनिमम मैक्सिमम लेके चलो, उतना पे करना पड़ेगा। और ये आता कहाँ से है? हाँ, आता कहाँ से? तो अब उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो घर से लेना भी अच्छा नहीं लगता। कितना हो गया आपका, उम्र कितना हो गया? 24? नहीं भाई, मेरी उम्र 29 साल हो गई। और 29 साल? हाँ। लग नहीं रहे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैरेक्टर में हो, लौंडे वाले। तो मेन इनकम वही है कि हम लोग जैसे कि अभी एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, मैं निखिल भाई दोनों हैं, तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाला है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। अच्छा। तो उसमें जैसे कि 25 दिन का प्ले है, तो वो 1-1 हज़ार रुपये करके मिल जाएंगे, तो 25,000 रुपये घर से। अच्छा। तो ऐसे ही छोटा मोटा काम देखते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि महीने में एटलीस्ट रहने खाने का वो निकल जाए, वो हो जाता है ऊपर वालों की दया से। कभी कुछ घटा बढ़ा तो घर से भेज देते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग छोड़ रखें पूरा कि जाओ मरो हेराओ, उनको कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो जाता, मैनेज कर लेते हैं। बाकी मैं निखिल भाई सोचे थे अभी गुपचुप बेचने का काम, गोलगप्पे बेचने का, तो वो अभी स्टार्ट नहीं किया है। मुंबई में बहुत ज़्यादा है गोलगप्पे वाला। मैं आपके बारे में सुना था कि आप पोइट्री भी करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, तो कुछ सुनाई दीजिए। हाँ, 2-3 लाइन में। बिल्कुल। लेकिन लिखने का ऐसा कुछ नहीं कि हम मतलब राइटर हैं या पोएट हैं या कुछ वैसा आता नहीं है, बट एक कह सकते हैं कि एक्टर का काम होता है नए किरदारों को जन्म देना। और बेसिकली मैं क्या, वो टूटे फूटे जो शब्द होते हैं ना, तो उनको जोड़ने वाला एक कारीगर हूँ, बस, और कुछ नहीं। तो क्या सुनाऊँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड एक 4 लाइनें सुना देता हूँ। अपनी लिखी हुई अपनी कलम से
देखिए वैसे लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन वो सुनाता हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, मिडिल क्लास बहुत बड़ा वर्ड है इंडिया में, अपने देश भारत में, तो उससे जुड़े एक लड़के की एक छोटी सी आप बीती है। वो है कि कुछ शौक थे, कुछ सपने थे, कुछ शौक थे, कुछ सपने थे, सब तोड़ आया हूँ मैं। कुछ हसरतें थी, कुछ चाहते थे, कुछ हसरतें थी, कुछ चाहती थी, सब ताकों पे रख इस ओर आया हूँ मैं। वाह। अपनों से बहुत दूर हूँ, अपनों से बहुत दूर हूँ, अपनों के लिए, अपनों के लिए लड़का होना साहब, बस इसलिए घर से मिलो दूर छोड़ आया हूँ। मतलब इस टाइप का बस बहुत सारे लाइन्स हैं, लेकिन अब क्या उतना बोलना, और कुछ है तो पूछिए। आप गाना भी गाते हो? थोड़ा बहुत। खुद का लिखा हुआ या फिर? नहीं भाई, खुद का लिखा हुआ है, कोई कंपोज नहीं किया अभी तक, वैसा इतना टैलेंट नहीं है ब्रो। एक्टिंग में इंटरेस्ट है? हाँ बस एक्टिंग। एक्टिंग में सिर्फ एक्टिंग। तो कुछ गाना भी सुना दीजिए। गाना सुना दूँ? गाना ठीक है, वैसे कुछ लाइनें हो जाए गाने की। ठीक है। वैसे अब एक्टर हूँ तो शर्माना तो नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। गाने का क्या है कि मेरे फेवरेट सिंगर हैं कैलाश खेर साहब। अच्छा। तो प्रिंटेड गाना है मेरा तो वही गा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना? गा दूँ? थोड़ा ऊपर नीचे होगा? हाँ चल जाएगा। रीत की लत मुझे ऐसी लागी, हो गई मैं मत वाली, जियो। बली बली जाऊं अपने पिया को, कि मैं जाऊं वारी वारी, मोह सुध बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी। बस यही बोला। राहुल भाई, आपने गाना भी बहुत अच्छा गाया, आपने पोइट्री भी बहुत अच्छी की। शुक्रिया भाई। जो मेन चीज़ थी, जो आपका मेन फोकस है एक्टिंग, तो एक्टिंग के बारे में कुछ हो जाए। क्या एक्टिंग में क्या कुछ सीन परफॉर्म करके दिखाऊं, कोई डायलॉग्स बोल दूं, कुछ स्क्रिप्ट के पढ़ दूं, कुछ डायलॉग बाजी हो जाए। डायलॉग बाजी? ठीक है। तो साहिल भाई मतलब ठीक है, मैं एक्चुअली क्या है कि मुझे निगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। तो मैं उसी का एक मोनोलॉग है जिसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो मैं उसका 2 लाइन बोल देता हूँ। अच्छा। ठीक है। तू सोच रहा होगा कि मैंने अभी तक तुझे मारा क्यों नहीं है? साला मैं भी यही सोच रहा हूँ, काहे नहीं मार पा रहे। ऐसे 1 सेकंड में कर देते हैं और अगले सेकंड में भूल भी जाते हैं सब। लेकिन तेरे साथ बात कुछ अलग है साला, पहले हम कभी मिले नहीं, जानते भी तो नहीं है तुमको। मुझे क्या लगता है ना कि हर खिलाड़ी का बुरा दिन जरूर होता है, लेकिन वो खेलता है ना, हाँ, भले ही खराब खेले, खेलता है ना, हो सकता है हमारा दिन खराब हो। अरे रिलैक्स 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 मेरे भाई, देख तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि काम है मेरा, यही काम है मेरा, मुझे मारना पड़ेगा, तू चाहे या ना चाहे। बस।